गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज आपका नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं द गवर्नमेंट। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। द फ्रॉम द वेरी अर्ली एज मैन स्टार्टेड लिविंग इन अ ग्रुप or for security and to fulfill his needs. Gradually groups came together to make the society. With time he felt the need for a supreme authority for the smooth functioning of the society. To monitor the tasks of the society, laws were made. This is how government came into the existence. इसका मतलब ये होता है कि जब से हम अर्ली एज में, मतलब बहुत सालों पहले, जब बहुत ही, जैसे हम पैलियोथिक एज हमने सीखा है, उस वक्त के बाद नियोलिथिक एज जब से चालू होता है, जब से हमको खेती बाड़ी करना आया, तब से ये जो अर्ली मैन है वो ग्रुप में रहने लगा। ठीक है, उसको ग्रुप की ज़रूरत पड़ी। फॉर व्हाट? फॉर सिक्योरिटी एंड फुलफिल हीज नीड्स। उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और फिर सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए वो ग्रुप में रहने लगा। ये ग्रुप में एक दूसरे से जुड़ के फिर बनी है सोसाइटी। 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसे जब ग्रुप जुड़ने लगे तो सोसाइटी बनी। लेकिन जब सोसाइटी में लोग ज़्यादा हो गए तो सोसाइटी का जो ये है कामकाज है, वो अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब कोई तो भी ऐसी संस्था चाहिए थी जो ये सभी कामकाज अच्छे से देखे। सोसाइटी में रहता मतलब बहुत सी चीज़ें होती है, कायदे कानून बनाने पड़ते हैं लोगों के लिए। वो कौन बनाएगा? हर एक उठकर अगर कायदा बनाने लगा तो दूसरा उसको मानेगा नहीं। तो ऐसी एक सोसाइटी चाहिए थी, ऐसी एक संस्था चाहिए थी जो कायदे कानून बनाए और जिसके कायदे कानून सभी लोग माने, उसका फॉलो करे। तो इसीलिए एक स्मूथ सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कामकाज अच्छा चलाने के लिए एक पावर की ज़रूरत थी, एक संस्था, सुप्रीम संस्था की ज़रूरत थी। टू मॉनिटर द टास्क ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा जो टास्क, जो काम सोसाइटी को दिए गए हैं, वो सोसाइटी मतलब लोगों का जो ग्रुप है वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखने के लिए हमको सुप्रीम अथॉरिटी की ज़रूरत थी। और इसीलिए गवर्नमेंट तैयार हुई है। ठीक है, जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 40-50, तो टीचर होते हैं, लेकिन फिर भी टीचर क्लास मॉनिटर, ठीक है, या क्लास कैप्टन, उसके बाद वाइस कैप्टन चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लास को दिए गए काम हैं उनकी जानकारी वो क्लास मॉनिटर को रहे और वो टीचर के पीछे वो कामकाज अच्छे से बच्चों से करवाए। बच्चों पर रूल्स रेगुलेशंस जो लागू करते हैं स्कूल्स, ठीक है, टीचर अगर 2-3 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, दूसरा पीरियड लेने जाते हैं, तब ये मॉनिटर होता है, क्लास टीचर होता है, जो हमको उस कायदे में, उस कानून में रखता है। तो वो क्या हुआ? वो एक अथॉरिटी हुआ, जिसको किसी ने अथॉरिटी दी है कि बाबा तुम इनको बराबर से संभालो। Now let us understand this in the context of your school. Your school having various groups in it. There are teachers, office staffs, peons, sweepers, bus drivers and canteen staff. They cooperate with each other. Behind the smooth functioning of all the groups, there is a higher authority which makes rules, take decisions, fix the work schedule for each group, solve the problems arising between the groups and looks after the benefits of all groups involved. इसके लिए इन्होंने एक हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है कि हमारे क्लास का जो अलग अलग क्लासेस होते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे टीचर्स होते हैं, ऑफिस होता है, ऑफिस स्टाफ होता है, पियून्स होते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई कर्मचारी होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, कैंटीन स्टाफ होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे के मदद से स्कूल का जो कामकाज है वो अच्छे से चलाते हैं। लेकिन इनका कामकाज अच्छा चले इसलिए एक हायर अथॉरिटी, जिसको हम प्रिंसिपल, HOD, डायरेक्टर ऐसा बोलते हैं, वो भी तो होते हैं।
वो क्या करते हैं, विच मेक्स रूल्स, टेक डिसीजंस, फिक्स द वर्क शेड्यूल फॉर ईच ग्रुप। ये क्या करती है, हायर अथॉरिटी, हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे जो एचओडीज है, हमारे जो डीन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन तैयार करते हैं, डिसीजन देते हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारा वर्क कैसा होगा वो शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करते हैं और बच्चों का अच्छा विकास हो इस पर ध्यान देते हैं, है ना। That authority is your principal. Sometimes the principal is assisted by a group of people who form a governing body of the school. और ये जो HOD है, ये जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, डायरेक्टर्स हैं स्कूल के, इन सभी जो मेन मेंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर्म द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्कूल। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है हाई लेवल पर हमारे स्कूल का, ये क्या करते हैं, गवर्निंग बॉडी बनाते हैं। गवर्निंग बॉडी मतलब डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे लिए कायदे कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये जो काम है ये हमारी हायर अथॉरिटी स्कूल की करती है। इन द सेम वे एवरी कम्युनिटी, बी इट a housing society, village, a city or a nation, requires a group of people to ensure the smooth running of daily life. इसी तरह से ये हो गई हमारे स्कूल की बात, लेकिन स्कूल के साथ ही ये बात सभी चीज़ों पर लागू पड़ती है, हमारे घर पर, हमारे गांव पर, हमारे सिटी पर, हमारे नेशन पर, हर जगह पे ये बात लागू पड़ती है। घर की बात लो, हमारे मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, लेकिन अगर बच्चों ने कोई डिमांड की तो पहले मम्मी पापा सोचते हैं कि डिमांड पूरी करना है क्या। फिर अगर बच्चे जिद करते हैं तो चलो मम्मी पापा फिर दादा दादी से पूछते हैं क्या ये ठीक है क्या। अगर दादा दादी ने बोला कि हाँ ये ठीक है तो वो डिसीजन पास होता है। दादा दादी ने बोला कि नहीं चेंज करना पड़ता है तो चेंज होता है। इसका मतलब हमारे फैमिली के जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमारी हायर अथॉरिटी हुए। उनके डिसीजन के अलावा हम कुछ नहीं करते, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये बात सभी पर लागू होती है। हमारे घर पर, हमारे विलेज में भी ग्राम पंचायत होती है, हमारे सिटी में महानगर पालिका होती है, या फिर हमारे स्टेट में राज्य विधानसभा, विधान परिषद होती है, हमारे नेशन में लोकसभा है, राज्यसभा है, पंत प्रधान है, राष्ट्रपति है। ये सब क्या है, ये अथॉरिटी है जो हमारे लिए काम करती है, हमारे कायदे कानून के लिए हमारे लिए डिसीजन लेती है, हमारे अच्छे बुरे का सभी कुछ जो व्यवहार है वो ये लोग हमारे लिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंट्री इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। और इसी तरह से अभी आपको समझ में आएगा कि अथॉरिटी क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर हम नेशन की बात करें, देश की बात करें, तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करता है, हमारे लिए कायदे कानून बनाता है, हमारा काम अच्छा हो ये देखता है, स्मूथली हो ये देखता है, हमारे लिए रूल्स बनाता है, हमारी परेशानी सुनता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। अभी नीड फॉर गवर्नमेंट, ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर सभी लोगों ने अपने अपने कायदे बनाए और अपने अपने कायदों के हिसाब से चले तो फिर क्या ज़रूरत है हायर अथॉरिटी की, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है हमको गवर्नमेंट की। एज ए पॉपुलेशन ग्रू इन साइज, नीड्स बिकेम वास्ट, द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंस्टेड ऑफ किंग और क्वीन न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है, हमारी जो नीड है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती है, वास्ट होती है मतलब बढ़ जाती है, ज़्यादा बड़ी होती है। द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंस्टेड ऑफ किंग और क्वीन न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट केम टू बी एक्सिस्टेंस। इसी के साथ क्या हुआ, फिर जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट था, म्हणजे पहले के ज़माने की अगर बात करें तो राजा रानी रहते थे, फिर राजा रानी जो बोले वही मंत्रियों को करना पड़ता था, वही सरदारों को करना पड़ता था, वही आम लोगों को करना पड़ता था। मतलब राजा पूरा गवर्नमेंट था, एक ही राजा कायदा कानून बनाता था। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो पैटर्न चेंज हुआ गवर्नमेंट का।
ये जो किंग क्वीन है वो चले गए, अभी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। अभी न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी नई तरीके का गवर्नमेंट हमने बनाया है, लोगों के लिए जो काम करता है, लोगों ने चुन के दिया, फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया जो गवर्नमेंट होता है उसको हमने तैयार किया है। Every country needs a government to take decision and to run the affairs of the country. There may be decision regarding the providing of water, electricity and houses to the people, or constructing bridges, roads and canals, or setting up of schools, hospitals and factories. It is also the job of the government to protect the boundaries of the country, to maintain peaceful relations with other countries. अब गवर्नमेंट तो ठीक है, हमने देख लिया कि न्यू फॉर्म हुआ है गवर्नमेंट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चला गया शासन हमारे देश में, जिसको हम लोकशाही बोलते हैं। और भी बहुत से फॉर्म हैं गवर्नमेंट के जो आपको आगे दिखेंगे। ज़रूरत क्या है इस गवर्नमेंट की? फालतू में खर्चा करना इलेक्शन के लिए, इसलिए करते हैं क्या हम? कोई काम धंधा नहीं है हमको, कुछ तो भी एंटरटेनिंग होना, इसलिए हम वोटिंग करते हैं क्या? इतनी लंबी लंबी लाइन लगाते हैं क्या मम्मी पापा हमारे, और इतना बड़ा पैसा खर्च होता है? नहीं। every country need a government to take a decision and to run the affair of the country. गवर्नमेंट हमारे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग का आना चाहिए, होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग हम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर एक इंसान अपने लिए खुद डिसीजन लेगा तो कैसा चलेगा? नहीं हो सकता। इसीलिए सभी लोगों के लिए एक ग्रुप ऑफ मेंबर, एक ग्रुप जो पीपल का होता है वो डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन फिर सभी लोगों को उसी तरह से फॉलो करने पड़ते हैं। हर इंसान अलग अलग डिसीजन बनाएगा तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है। एंड टू रन द अफेयर्स, और जो हमारे कंट्रीज़ के कामकाज है, रन द अफेयर्स मतलब जो कंट्रीज़ के हमारे कामकाज है वो अच्छे से चले। ठीक है। अब लोकसभा में 500 से 600 मेंबर रहते हैं। ठीक है। और अगर हमने सोचा कि हमको नहीं चाहिए गवर्नमेंट, हम सभी लोग लोकसभा में जाएंगे, पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे जाओगे, कैसे जाओगे? रोज़ जा सकते हो? नहीं। फिर इसीलिए हमको गवर्नमेंट चाहिए। देयर में बी डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोवाइडिंग ऑफ वाटर, और इसके बाद जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना भी गवर्नमेंट का काम है। हमको गवर्नमेंट क्यों चाहिए? सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए, हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए। दूसरा, टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री का कामकाज अच्छा चलाने के लिए। उसके बाद हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे प्रोवाइडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस फॉर द पीपल, और कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस, रोड्स, कैनल्स, और सेटिंग अप द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज़। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे लिए पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, लोगों को घर बांध के देना, हमारे लिए ब्रिजेस, रोड्स और कैनल्स जहाँ से पानी बहता है जिसको नहर बोलते हैं वो तैयार करना, स्कूल्स तैयार करना, हॉस्पिटल्स तैयार करना, फैक्ट्रीज़ तैयार करना, ये सब कुछ काम गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा एक और काम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बीमारी आई तो उसका इलाज, लोगों पर जन जागृति, लोगों को समझाना, लोगों को घर में रखना, उनको एंटरटेन करना, ये भी काम गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के वक्त किया है। ठीक है। सोचो ना, लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट नहीं होती, अगर पंतप्रधान नहीं बोलते कि लॉकडाउन है 21 दिन का, तो कौन मानता था? कोई नहीं मानता था। सब लोग घर के बाहर निकल के मस्त घूम फिर रहते होंगे। वो पंतप्रधान ने हमारे कहा था टीवी पर कि नहीं 21 दिन तक लॉकडाउन है, आपको घर में ही रहना है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमने उनकी बात मानी। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। जिन्होंने हमारे को लॉकडाउन में रखा, हमको सुरक्षित रखा, जो हर प्रयास कर रही है हमको बीमारी से बाहर निकालने का, ये कौन करता था? गवर्नमेंट नहीं थी तो कैसे होता था? अब समझा गवर्नमेंट क्यों चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़। इतना ही नहीं, घर के लोगों को, घर के स्कूल, हमारे कंट्री के लोगों तो संभालना ही है, उनको देखना ही है, उनकी जवाबदारी भी स्वीकारनी है, लेकिन साथ में हमारे देश की जो बाउंड्रीज़ है उनको भी संभालना है।
इसीलिए गवर्नमेंट आर्मी पर इतना खर्चा करती है, हर बात उनको देती है। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज ऑफ द टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारी कंट्रीज़ की, हमारी देश के बाउंड्रीज़ को भी सुरक्षित रखना है। अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, कोई भी हमारे देश में चला आएगा, रोज़ के लड़ाइयाँ होंगी, फिर हम कैसा करेंगे? तो इसीलिए हमको अपने कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को भी सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है। दूसरी, एंड टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़, और दूसरे कंट्रीज़ जो हमारे पड़ोसी देश है। अब कोई पड़ोसी देश होता है हमारा शत्रु, लेकिन सभी को तो हम नहीं बना सकते ना। हम जिस एरिया में रहते हैं, किसी एक से हमारी नहीं पटती तो क्या हम सभी से बात करना बंद कर देते हैं? अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। एक हाथ दूसरा ऐसा घर होता है जिससे हमारी नहीं जमती तो हम बात नहीं करते, लेकिन बाकी के घरों के साथ तो हम अच्छे रिलेशन रखते हैं। उसी तरह से देश में देश का भी होता है। देश के आजू बाजू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमारे पड़ोसी राज्य है, देश है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, फ्रेंडली रिलेशन रखना, ये भी काम गवर्नमेंट का होता है। Government is thus needed to ensure that all the needs of citizens of the country are fulfilled and they lead safe, secure and comfortable life. अब हमने इतना सारा देख लिया, इसका एक ही मतलब निकलता है क्या? गवर्नमेंट हमको इंश्योर करता है, ठीक है। इंश्योर करना मतलब हमसे वादा करता है, किसके बारे में? कि citizens of the country are fulfilled and they lead a safe, secure, comfortable life. जितने भी देश के, वो क्या वादा करता है गवर्नमेंट हमसे? कि हम मतलब गवर्नमेंट देश के हर एक नागरिक की हर एक ज़रूरत पूरी करेंगे, साथ में देश के हर एक नागरिक को एक सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ देंगे, एक सुरक्षित और अच्छी लाइफ देंगे। ये गवर्नमेंट हमको प्रॉमिस करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। अब हम जाएंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पर। अब ये जो हमने देखा है कि नीड ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो हमने ज़रूरत तो देख ली है, लेकिन ये ज़रूरत गवर्नमेंट कैसे पूरी करता है? अब गवर्नमेंट के लोग जो है पंत प्रधान हैं या कुछ और है, वो घर घर जाके तो बात नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। हमारी ज़रूरत पूरी हो इसलिए गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस है। वो फंक्शंस क्या है? अ वेरी वाइटल रोल इज़ प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द लाइफ ऑफ पीपल एज मदर रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दो चिल्ड्रन फाइटिंग ओवर अ टॉय बाय डिसाइडिंग हु वुड गेट द टॉय। द गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है, हमारे घर में अगर हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं तो उनको एक खिलौना मिलता है, वो उस खिलौने के लिए दोनों लड़ झगड़ पड़ते हैं, बहुत बहुत लड़ते हैं। फिर हमारी मम्मी आती है, मम्मी क्या करती है, एक तो वो खिलौना छीन लेती है, ऊपर रख देती है कि जाओ, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर मम्मी को ऐसे लगता है कि एक बच्चा उसके साथ ज़्यादा खेलता है और दूसरे बच्चे को देता ही नहीं, तो मम्मी क्या करेगी, उस बच्चे को समझाएगी और वो खिलौना उस बच्चे को देगी जो उसको ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यही काम गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हमारे पास जितना भी कुछ सामान हमारे देश में है, वो किसको ज़्यादा ज़रूरी है वो देखती है और पहले उनको फुलफ़िल की जाती है। नीड कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे हमारे घर में अगर 1000, 2000 रुपये है और एक की तबीयत ख़राब है, किसी मेंबर की, उसको दवाखाने लेके जाना है, और दूसरा जो है एक है उसको कपड़े चाहिए नए वाले, तो मम्मी क्या करेगी? हॉस्पिटल लेके जाएगी या कपड़े देगी? ऑफ कोर्स पहले हॉस्पिटल लेके जाएगी, ये हमको सभी को पता है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से गवर्नमेंट के पास जितना भी कुछ सामान, पैसा या रिसोर्स मतलब चीज़ें हैं, तो वो देखती है कि पहले कौन सी ज़रूरत पूरी करनी है और उस हिसाब से फिर उस सामान का, उस पैसे का यूज़ करती है। The government build road, hospitals, parks, museum or educational institution for the people and makes arrangement for the supply of essential commodities like electricity, cooking gas, water etc. to the people. गवर्नमेंट, हमने नीड ऑफ गवर्नमेंट में ही देखा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट रोड, हॉस्पिटल, पार्क्स, म्यूजियम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल्स,
इसका सबका निर्माण करती है, ठीक है। फिर हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुकिंग गैस इनका सप्लाई करती है। ये भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट रन्स इम्पॉर्टेंट सर्विस लाइक द रेलवेज, बस, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, एयरलाइंस एक्सेट्रा। इसके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे लिए रेलवे चलाएगी, बस चलाएगी, पोस्ट सर्विस चलाएगी, टेलीफोन्स लगा के देगी। अब टेलीफोन्स हम अपने पैसे से खरीदते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन ठीक है, उसके भी पैसे देते हैं, लेकिन उसके लिए जो सैटेलाइट चाहिए वो क्या हम अपने घर में लगाएंगे? नहीं, वो कौन लगाएगा? वो गवर्नमेंट हमारे लिए लगाएगी, है ना। उसी तरह से पोस्टल सर्विस, ठीक है कि पोस्टल सर्विस में वो पोस्टमैन जो है वो पेमेंट लेता है, लेकिन इतने बड़े देश का पोस्टल सर्विस चलाना, एक जगह कहीं दूर कोने से कोई खत लिखता है उसको बराबर से उसी जगह पे पहुंचाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट की सिस्टम कितनी बड़ी होगी, है ना। इतनी ज़्यादा रेलवे हमारे देश में चलती है। अगर टाइम टेबल बिगड़ गया तो रेलवेज़ का, वो स्कूल का टाइम टेबल है या फिर हमारे इसका टाइम टेबल है टीवी का, तो बिगड़ गया तो चलेगा। वो रेलवेज़ का है, अगर एक गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं होता। पूरे इंडिया में रेलवे चलती है, तो सोचो कि उनकी जो सिस्टम होगी वो कैसी होगी, उनका टाइम टेबल कितना फिक्स होगा, ठीक है। ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू पीपल। ये तो हमने देख ही लिया है, हेल्थ सर्विस इतने दिनों से बेचारे डॉक्टर, नर्सेस, वहाँ के वार्ड बॉयज़ सब लोग हॉस्पिटल के पीछे लगे हुए हैं। सब लोग एक दूसरे को संभाल रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं कि 8-8, 10-10 दिन घर भी नहीं जाते। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट उन पर ये लागू कर रही है, डॉक्टर्स बुला रही है, नए नए हॉस्पिटल्स तैयार हो रही है। यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी ये है बिल्डिंग है, उसको भी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। तो ये कौन करता है हमारे लिए? गवर्नमेंट करती है। एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये भी हमने इस बार देख लिया कि हमारे यहाँ पे इतना एजुकेशन का हमने नहीं देखा, लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 का प्रोसेस ये चालू हुआ है, जागतिक महामारी, तब हमारे गवर्नमेंट ने ही निर्णय लिया है ना कि किस तरह से एजुकेशन लेना है। स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है। फिर आपका कोर्स 9-10 का कम कर दिया गया है, परीक्षाएं आगे चली गई है। तो ये सब कुछ आपके आंखों के सामने है। तो ये कौन करता है? ये हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एक दूसरे का। तो ये जो सामाजिक प्रवृत्ति है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसको कैसे ओवरकम करना, इसको कैसे कम करना है, लोगों को बेरोज़गारी से छुटकारा मिले, सबको रोज़गार मिले, कोई गरीब ना रहे, किसी में भेदाभेद ना हो, ये भी काम गवर्नमेंट ही करती है। It is the job of the government to maintain armed force to defend the boundaries of the country and it also maintain law and order within the country। हमने पिछले नीड ऑफ गवर्नमेंट में देखा कि गवर्नमेंट का काम बॉर्डर की सुरक्षा भी है। देश की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आर्मी तैयार करती है। ये किसी कंपनी का काम नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। इतनी बड़ी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी, ये सब तैयार करना, उनको एजुकेट करना, उनको प्रशिक्षण देना, हथियार देना, उसके लिए फैक्ट्रीज लगाना, कितना काम है। ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। Maintaining peaceful relation with the neighboring countries and other countries across the world is the job of the government। ये भी हमने नीड ऑफ गवर्नमेंट में देखा है कि रिलेशन अच्छे रखना है, किसके साथ? नेबरिंग कंट्री के साथ, दोस्ती वाले रिलेशन रखना है। During the times of natural disaster, the government organize rescue work. It also provide food, shelter, health services to affected people। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। जैसे सुनामी हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मतलब ज्वालामुखी हो गया या भूकंप हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो ये नेचुरल, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा गिर गया, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है। तो उस वक्त गवर्नमेंट लोगों के लिए रेस्क्यू वर्क, मतलब बचाव कार्य तैयार करती है।
ठीक है, उनको फूड, शेल्टर, हेल्थ, फूड मतलब खाना, शेल्टर मतलब घर, और आरोग्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये तो हमने अभी भी देखा है कोविड-19 में, आरोग्य सेवा उपलब्ध कराना, फूड उपलब्ध कराना, शेल्टर उपलब्ध कराना। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू मेक लॉज टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली। अब ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो ये दोनों सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करें, सभी अच्छा काम करें, इसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है, ये भी गवर्नमेंट का एक काम है। As a loyal citizen of the country, it is our duty to obey the laws made by government। और हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक हैं, तो अच्छे नागरिक होने के हैसियत से हमको हमारे गवर्नमेंट ने जो भी रूल हमारे लिए बना है उसको फॉलो करना ही चाहिए।